हेलो दोस्तों। आईएससी 11th-12th की पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी में एक कविता संकलित है, एक फूल की चाह, जिसके कवि हैं सिया राम शरण गुप्त जी। तो आज हम इसी कविता की बात करेंगे। सिया राम शरण गुप्त जी का नाम तो शायद आपने नहीं सुना होगा, पर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को आप जरूर जानते होंगे। और मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियाँ, जो भरा नहीं है भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, हर की जुबान पर है। तो इन्हीं मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई हैं सिया राम शरण गुप्त जी। सिया राम शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। ये कविताएं, उपन्यास, कहानियाँ, अनुवाद हर विधा में लिखते हैं और इनके साहित्य के मूल में गांधीवादी दर्शन है। लगभग ये 13-14 वर्ष के रहे होंगे तब से उन्होंने गांधी जी के साथ रहना शुरू किया था। उनके साथ कुछ वर्षों तक वो उनके आश्रम में भी रुके थे। तो इनके संपूर्ण साहित्य को यदि हम एक शब्द में व्याख्यायित करना चाहें तो वह शब्द होगा पर दुख कातरता। तो आइए अब बात करें इस कविता की। ये कविता लगभग 80 वर्ष पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। हमारे संविधान में हर नागरिक को समान अधिकार मिला हुआ है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी दलित विमर्श एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। तो देखते हैं कविता में एक छोटी लड़की है, गरीब है, दलित है, जिसका नाम है सुखिया। सुखिया बहुत नटखट है, चंचल है, घर में नहीं रहती है, वो बार बार बाहर खेलने जाती है। उसके पिता को डर है कि ये बाहर खेलने जाती है, इस समय महामारी फैली हुई है, कहीं ये इसकी चपेट में ना आ जाए। कविता के कुछ अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, उसको देखिए। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल। तो जिसका उन्हें डर था वही हुआ। सुखिया बाहर खेलने जाती है और बीमारी का शिकार हो जाती है। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप्त तप्त मैंने पाया। अब सुखिया बीमार हो गई तो पिता क्या करे? पिता गरीब है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जाए, उसका इलाज करवाए। उसके साथ दिन भर बैठता है, कब शाम हो जाती है उसे पता भी नहीं चलता। तो उसकी ये जो मरणासन बच्ची है सुखिया, वो अपने पिता से अपनी इच्छा जाहिर करती है। उसकी इच्छा है, वो अपने पिता से कहती है कि पिता मुझे देवी का प्रसाद एक फूल ला कर दे दो। तो उस समय जो हमारा समाज था वो धर्म भीरू समाज था। उस समय उनको लगता था कि ये जो महामारी हुई है ये शायद देवी के श्राप है, उसकी वजह से हुई है। और वो अपने आसपास देखती होगी कि भगवान की पूजा करने से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो जो फूल सी कोमल बच्ची है वो अपने पिता से कह रही है कि फूल ला के दे। अब पिता के मन में तो द्वंद्व है, वो देवी के यहाँ कैसे जा सकता है, क्योंकि उसको तो अपनी स्थिति मालूम है, वो अछूत है। तो फिर भी लेकिन बेटी की इच्छा है, तो अगले ही दिन सुबह वो नहा धो करके तैयार हो करके अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए, देवी माँ का एक प्रसाद फूल लेने के लिए वो मंदिर की ओर जाता है। मंदिर दूर पहाड़ी पर स्थित है। कवि लिखते हैं, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहंसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। मंदिर स्वर्ण कलश थे उसके, सूर्य की किरण पाकर के मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था। और फिर मंदिर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि धूप की सुगंध से वातावरण बहुत खुशनुमा था। भक्त जन जा रहे थे और जयकारे लगा रहे थे। आप लोगों ने भी देखा होगा मंदिर में जब कोई देवी माँ के मंदिर जाते हैं तो उस तरह के जयकारे लगते हैं, जय माता दी, जय माता दी। तो इसी तरह से कवि लिख रहा है, पतित तारणी पाप हारणी, माता तेरी जय जय जय।
तो इस जयकारे की आवाज़ में वो भीड़ को ठेलते हुए वो मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाता है। वो जो थाल लेके जाता है वो देवी माँ के सामने प्रस्तुत भी कर देता है, पुजारी को दे देता है, लेकिन जब वापस लेता है तभी क्या होता है, किसी की नज़र उस पर पड़ जाती है, उसको पहचान जाते हैं तो वो चिल्लाता है, अरे ये तो अछूत है, ये कैसे मंदिर के अंदर घुस गया। सबका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है। उसमें एक स्वर ये भी आता है कि अरे देखो कितना ढोंगी है, ये साफ कपड़े पहन के घुस रहा है, इसने हमें धोखा दिया है। तो भीड़ तो पागल हो जाती है, उसके ऊपर सब आक्रमण कर देते हैं, अधमरा हो जाता है और इस तरह से उसको सजा हो जाती है इस बात के लिए, वो मंदिर में प्रवेश कैसे कर गया इस बात के लिए उसको सजा हो जाती है। वो जेल में 7 दिन तक रहता है और जब 7 वर्ष के बाद 7 दिन के बाद जब वो घर लौटता है तो उसकी जो फूल सी कोमल बच्ची थी सुखिया उसको नहीं मिलती है, उसकी राख उसको मिलती है। तो बड़ी ही मार्मिक कथा को कवि अपनी कविता में प्रस्तुत करता है, तो इसे कथात्मक शैली कहते हैं। तो कविता कथात्मक शैली में बुनी गई है। दृश्य पाठक के सामने आते जाते हैं, एक फिल्म सी दिखती है। पहले दृश्य में एक बीमार बच्ची, दूसरा हम देखते हैं मंदिर का दृश्य है, फिर उसको किस तरह से पीटा जा रहा है। और कविता के कुछ अंश ही आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। ये एक लंबी कविता है लेकिन कुछ अंश संकलित है। तो इस कविता के माध्यम से मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी, जो ये सवाल उठाती है कविता। देखिए एक जगह आता है कि ए क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं हूँ आगे माता की महिमा के भी, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। तो समाज से प्रश्न पूछ रहा है कि ये कैसा समाज है जो दोहरा मापदंड अपना रहा है। तो ये कविता का ये जो सवाल है ये एक बड़ा सवाल है और इस पे हमें बात करना चाहिए और कैसे ये विषमता, ये जो गैर बराबरी है हमारे समाज में वो दूर होगी, ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो इसी प्रश्न के साथ हम आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।